Hello students, welcome with another part of trigonometry or introduction to trigonometry. Here we will do some of the problems from exercise 8.2, 8.3 and the basics concept before the exercise such as the trigonometric table and some of the formulas related to trigonometry. Okay, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. तो पहले थोड़ा पेशेंस के साथ सुनना तो सारे प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे. और चैनल अगर अच्छा लगे तो और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना. सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है ग्रोथ के लिए चैनल का. प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू. चलो अब स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से. देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पहले ही हम लोग सुने हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करना पड़ता है वगैरह वगैरह. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ याद करने का नहीं है खास. बेसिक कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, कुछ फार्मूलाज को फॉलो करना है तो ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, तो देखो अब शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से. पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल करेंगे, फिर 8.2 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे वन बाय वन. ओके, चलो मूव करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की ओर. तो यहाँ पे मैंने छोटा सा स्ट्रक्चर बना लिया है. एंगल्स, इसमें साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह वगैरह आते जाएगा. और यहाँ पे उनका वैल्यूज़, बेसिक वैल्यूज़ जो है जिनका हम लोग यूज़ करके 8.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो सब यहाँ पे आते जाएगा. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. पहले इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. ठीक है, अगर नहीं किए हो तो, और कर दिए हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना. चलो ओके, पहले तो साइन थीटा. साइन थीटा का 30 डिग्री 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0. फिर 30 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ. ये थोड़ा सा याद कर लेना. इसका भी याद करने का ज़रूरत नहीं है पर थोड़ा सा याद कर लेना. ये वाला 60 डिग्री का √3/2 और 90 डिग्री का 1. इसी तरह से कॉस थीटा के लिए वैल्यूज़ उसी तरह से चेंज होगा. जो 90 डिग्री है मतलब रिवर्स हो जाएगा, साइन का रिवर्स हो जाएगा कॉस में. तो 90 डिग्री में 1 है तो इसका 0 डिग्री में 1 हो जाएगा. 60 डिग्री में √3/2 है तो इसके 30 डिग्री में √3/2 हो जाएगा. 45 डिग्री का सेम रहेगा. 30 डिग्री का ये हो जाएगा, 60 डिग्री वाला 30 डिग्री में आ जाएगा, 30 डिग्री वाला 60 डिग्री में चले जाएगा, मतलब रिवर्स हो जा रहा है. और ये 0 हो गया. चलो ये हो गया साइन थीटा और कॉस थीटा. अब टैन थीटा जो है हमें पता है कि टैन ए इज इक्वल टू साइन ए बाय कॉस ए. ओके, मतलब साइन बाय कॉस होता है टैन का वैल्यू. तो फिर यहाँ पे देखो साइन बाय कॉस मतलब साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे. 0/1 मतलब 0 होगा. ओके, उसके बाद इसको जब डिवाइड करेंगे तो फिर ये हो जाएगा 1/√3. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हो जाएगा. दो रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं जब जैसे आता है वैसे 1/√3 आ जाएगा. ये तो अपना √2 है. ये वाला अपना √2 है और ये वाला हो जाएगा आपका 1. दोनों को डिवाइड करेंगे, साइन बाय कॉस करेंगे तो फिर 1 आ जाएगा. उसी तरह से इसको जब करेंगे तो ये डिवाइड होने के बाद √3 आ जाएगा. मतलब याद कुछ नहीं करना है, खाली साइन का वैल्यू थोड़ा याद रखना है. और ये देख लो 1 को जब 0 से डिवाइड करेंगे मतलब करते ही जाएंगे पर 1 का वैल्यू चेंज नहीं होगा. तो इसको लिखते हैं हम लोग नॉट डिफाइंड. ठीक है, ये हो गया हमारा टैन का. उसी तरह से टैन के साथ हम लोग कॉट का कर लेते हैं. कॉट इज इक्वल टू कॉस बाय साइन. मतलब कॉस बाय साइन मतलब इस टैन का उल्टा है ये. मतलब टैन का जो नॉट डिफाइन है वो यहाँ पे आ जाएगा. फिर ये हो गया 0 डिग्री में नॉट डिफाइन. फिर 30 डिग्री में टैन का जो 60 डिग्री का वैल्यू है मतलब √3 आ जाएगा. उसी तरह से 45 डिग्री का चेंज नहीं होगा. 60 डिग्री में टैन का 30 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा. ये वाला वैल्यू यहाँ आ जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा. इस तरह से ये हो गया. अब हम लोग का आ जा रहा है कोसेक थीटा. कोसेक थीटा का क्या वैल्यू होता है 1/sin ए. मतलब 1/sin ए. तो यहाँ पे क्या है, ये है 0/1 मतलब 1/0. साइन नीचे आ जा रहा है मतलब 1/sin.
1/0, 1/0 मतलब ये फिर से नॉट डिफाइंड में आएगा, नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड हो गया, ठीक है, ये भी नॉट डिफाइंड हो गया, तो इसको यहाँ पे ऐसे इंडिकेट कर दिए। अब ये क्या हो जाएगा, 1 साइन है मतलब हाफ है, हाफ को 1 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। उसी तरह से 1/√3 √2 को ये करेंगे तो ये सिर्फ √2 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। और 1/1 करेंगे, 1/1 मतलब 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 होगा। ओके चलो, तो फिर अब कोसाइन कोसेक का उल्टा है सेक थीटा, सेक ए इज इक्वल टू 1/cos ए, ये होता है वैल्यू, तो मतलब cos का 1 होगा, तो फिर ये वाला हो गया 1/1 मतलब ये 1 ऐसे भी कर सकते हो, और कोसेक मतलब होता है सेक का उल्टा, तो फिर ये इधर से इधर लिख देना है, तो फिर 2/√3 √2 2 और ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ओके, ये हो गया नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से हमने बना लिया ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बड़े इजी तरीके से। तो फिर इसे एक बार अच्छे से देख लेना किस तरह से बनाए हैं। पहले खाली साइन का याद करके रखना है बस। साइन का अगर याद हो जाए तो साइन के वैल्यू से हम कॉस का निकाल लेंगे, मतलब साइन का रिवर्स है कॉस, हो गया। साइन बाय कॉस होता है टेन, उसके बाद कॉट होता है कॉस बाय साइन, मतलब साइन और कॉस के थ्रू हम लोग ये दोनों का वैल्यूज भी निकाल लिए। उसके बाद कोसेक होता है 1/sin, मतलब साइन का पता है, मतलब साइन का जब 1 से साइन वाले को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद सेक का भी हमें हो गया इसी तरह से। इस तरह से हम लोग का ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बन गया, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे वैल्यूज हमें याद भी हो गए और मतलब कैसे निकालना है वो भी पता चल गया। ओके, तो अब हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज में कूद जाएंगे और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्लास थोड़ा लेंदी होगा। और देख लेना अगर चैनल अच्छा लगे, अगर समझ में आ जाए, अगर मैथ्स तुमको एक भी ट्रिग्नोमेट्री का, तो चैनल थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है चैनल के लिए, चैनल के ग्रोथ के लिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चलो अब हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज में कूदेंगे। एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन, पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने लिख लिया है। पहला और दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं 1 नंबर में क्या दिया हुआ है। 1 नंबर में हमारा दिया हुआ है साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री। हमें कुछ करना नहीं है, हमने अभी थोड़ी देर पहले जो टेबल में पढ़ा था साइन और कॉस का वैल्यूज, उसके थ्रू मतलब 60 डिग्री का कितना वैल्यू है, 30 डिग्री का कितना वैल्यू है, जस्ट वो सब पुट कर देना है। तो फिर हम क्वेश्चन को थोड़ा और एक बार लिख लेते हैं। ओके, 1 नंबर में क्या दिया हुआ है, साइन 60 डिग्री। 1 नंबर में दिया हुआ है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू है √3/2, तो √3/2 लिख लिया हमने। उसके बाद cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, साइन 60 डिग्री और cos 30 डिग्री दोनों सेम है, ये भी हो गया √3/2। चलो प्लस इसमें साइन 30 डिग्री दिया है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है अपना हाफ, और cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना है अपना, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना है अपना, cos 60 डिग्री का वैल्यू भी हाफ है, तो फिर हमने यहाँ पे हाफ लिख दिया। अब इस प्रॉब्लम को जस्ट एक रैशनल नंबर के एडिशन की तरह हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, इसमें सीधा सॉल्व करना है। तो इसमें क्या हो गया, इन दोनों का √3 मल्टीप्लाई होके 3 हो गया, 3/4 प्लस ये वाला हो गया 1/4। अब इसको फर्दर करेंगे जब ये 4 आ गया, ठीक है, ऊपर आ गया 3 + 1, दैट मीन्स 4/4 विच इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर हो गया 1, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब दूसरा क्वेश्चन झट से देख लेते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे ही फटाफट करते जाना है, ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि एक टाइम का भी मैटर रहेगा एग्जाम में। तो फिर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस
साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलो ये हमारा प्रॉब्लम है 2 नंबर का। तो इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री ट्रिग्नोमेट्री टेबल से वैल्यू देख लो 1 आएगा। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2। √3/2 है। तो फिर प्लस √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू भी √3/2 है। √3/2 का स्क्वायर। अच्छा ये दोनों हो गया, एक प्लस एक माइनस, तो ये दोनों ऐसे ही कट गया, ठीक है। तो फिर इसे और फर्दर हम लोग नहीं बढ़ाएंगे, डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 1 इसका वैल्यू, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2। 2 हो गया अपना आंसर इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ओके, अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन 3 में। क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 3 की ओर मूव करेंगे। ओके, चलो मूव करने से पहले एक बार अच्छे से समझ लो, इसमें कुछ नहीं करना है, जस्ट वैल्यूज पुट करना है और सॉल्व कर देना है, कुछ नहीं करना है। इसमें कुछ करोगे बस खाली वैल्यू पुट करना है और सॉल्व कर देना है। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है cos 45 डिग्री sec 30 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ओके, तो फिर अब पहले सीधा इसका वैल्यूज लिख लेते हैं, फिर फर्दर बढ़ेंगे। cos 45 डिग्री का क्या है, √2 1/√2। ओके, और नीचे sec 30 डिग्री का क्या है, 2/√3 प्लस कोसेक का क्या है, 2 है। ओके, तो ये हो गया हमारा वैल्यूज। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, कुछ इस तरह से आएगा, 1/√2 ऊपर जैसा है रहने दो, नीचे का क्या हो जा रहा है, ये √3 आ गया, ये 2 आ गया प्लस 2√3। ये एक सिंपल इक्वेशन बन गया। ओके, तो इसे फर्दर और मूव करेंगे जब, तो फिर 1/√2 जैसा है मल्टीप्लाइड बाय √3/2 प्लस 2√3। ओके, तो इस तरह का कुछ इक्वेशन आया। और आगे जब सॉल्व करेंगे, ऊपर रह गया √3 और नीचे आ गया हमारा 2√2 प्लस 2√6। ओके, तो यहाँ तक हम लोग कर लिए। तो अब ये भी एक तरह से आंसर हो सकता है, पर हम लोग इसे आंसर नहीं लेंगे, हम लोग थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे। हम लोग इस इक्वेशन को ऐसे तो लिख ही सकते हैं, √3/2√2 और अदर 2√6, इस 6 को पहले लिख दिए, प्लस 2√2। ये तो हम लोग लिख ही सकते हैं, इसका वैल्यू थोड़ा घुमा लिए, एडिशन है, घुमाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब क्या करेंगे, जस्ट इसमें ऊपर नीचे 2√6 माइनस 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर 2√6 माइनस 2√2 ये हो गया ऊपर, और नीचे भी कर देंगे 2√6 माइनस 2√2, इससे मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे। अब जब मल्टीप्लाई कर दिए तो वैल्यूज लिखना होगा, यहाँ पे थोड़ा लिख देंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2√6 माइनस 2√2, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इतना लिख देना है बस। ओके, तो ये हो गया हमारा रीजन। चलो अब हम लोग मूव करते हैं आगे, थोड़ा और आगे मूव करते हैं। अब क्या होगा हमारा, देख लो अच्छे से समझ लो, नहीं समझोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। ओके, मूविंग फर्दर। अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, √3 बाहर है और 2 को भी बाहर निकाल लेते हैं, तो फिर यहाँ पे हो गया 2√3, ये बाहर आ गया, यहाँ से अंदर बचा क्या, √6 माइनस √2, ये इतना बचा, ठीक है। और नीचे का देख लो, a
ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, मतलब 2√6 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। फिर क्या होगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा, 2√3 ऊपर में कुछ नहीं करेंगे अभी, √6 माइनस √2, ये इतना हो गया ऊपर का न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर क्या होगा, अच्छे से देख लो। हाँ, 2√6 मतलब 4 6 24 माइनस 2 4 4 2 8, ये हो गया हमारा वैल्यू। फिर और मूव करेंगे जब आगे की ओर, तो फिर क्या आएगा, 2√3 ये वही रह जाएगा, √6 माइनस √2 ये आ गया। ओके, अब इसे फिर से सॉल्व करेंगे, ये माइनस हो गया, यहाँ पे आ गया 16 के साथ 2 को काटेंगे तो नीचे 8 हो जाएगा, ऊपर से 2 हट जाएगा, तो फिर हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, √3, मतलब हो रहा है √18, √3 इंटू √6 √18 माइनस √6, ये आ रहा है हमारा वैल्यू, बाय नीचे 8। इसे और थोड़ा मॉडिफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से अपना 3 निकल जाएगा, 3 3 जा 9, 3√2 रह जाएगा। ओके, माइनस √6 बाय 8, ये हो गया हमारा आंसर इस प्रॉब्लम का। चलो, तो इस तरह से हम लोग आगे के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का देख लेते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 में मूव कर जाते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा दिया हुआ है साइन थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक स्क्वायर सेक 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री दिया हुआ है, प्लस कॉस 60 डिग्री दिया हुआ है, प्लस कॉट 45 डिग्री दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है। ओके, तो फिर इसे हम लोग सिंपली वैल्यूज पहले पुट कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ओके, चलो मूव करते हैं। वैल्यूज क्या आ रहा है देख लो अच्छे से। इसके बाद साइन 30 डिग्री का वैल्यू है हाफ, प्लस tan 45 डिग्री का है 1, माइनस कोसेक 60 डिग्री का है 2/√3, ये हो गया हमारा वैल्यू न्यूमरेटर का। अब डिनोमिनेटर का निकालते हैं। डिनोमिनेटर में क्या है, सेक 30 डिग्री है, सेक 30 डिग्री मतलब कॉस 60 डिग्री मतलब 2/√3, प्लस कॉस 60 डिग्री मतलब साइन 30 डिग्री मतलब 1/2, प्लस कॉट 45 डिग्री, कॉट और tan इज सेम, सो प्लस 1। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन आ गया। अब इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं, क्या होगा देख लो अच्छे से। सिंपली जैसे एक रैशनल नंबर को सॉल्व करते हैं, देख लो 2 और 3, तो यहाँ पे हमारा आ गया 2√3, ये आ गया हमारा वैल्यू ऊपर का, नीचे का तो यहाँ पे आ गया 2 से डिवाइड किए √3 प्लस 2√3 माइनस 2, तो ये आ गया हमारा 2 2 जा 4, सॉरी, ये हो गया हमारा न्यूमरेटर का प्रॉब्लम के सॉल्व करने के बाद वैल्यू। ओके, अब हम लोग नीचे का देख लेते हैं। नीचे का क्या आ रहा है, यहाँ पे भी 2√3 आ रहा है, तो फिर 2√3 से 2 to 4 प्लस 2 से आ रहा है √3 प्लस 2√3, ये आ गया हमारा डिनोमिनेटर का सॉल्व करने के बाद। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा, अच्छे से देख लो। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ रहा है, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद आ रहा है सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा क्या आ रहा है, देख लो अच्छे से। देखो अब अच्छे से ध्यान से देखना, तो फिर √3 प्लस 2√3 मतलब आ जा रहा है 3√3 माइनस 4/2√3, ये आ गया हमारा न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर क्या आ रहा है 4
प्लस 2√3 बाय 2√3, ये आ गया हमारा डिनोमिनेटर। अब इसे हम लोग फर्दर क्या लिखेंगे, इसमें भी ये कॉमन है, इसमें भी ये कॉमन है, तो कट गया। अब हो गया 3√3 माइनस 4 बाय, ये भी 3√3 है ना, 3√3 प्लस 4, ये हो गया हमारा सॉल्व करने के बाद प्रॉब्लम का आंसर। ओके, अब इसे फर्दर हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो एक प्रॉपर फॉर्म में आ जाएगा कि डिनोमिनेटर आपका एक होल नंबर आ जाए, तो फिर इसे क्या करेंगे, सिंपली जैसे उसमें किए थे उसी तरह से करेंगे इसमें भी। 3√3 माइनस 4 बाय 3√3 प्लस 4, इसमें 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, 3√3 माइनस 4, ऊपर भी 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। ओके, तो फिर देख लो अच्छे से, यहाँ पे वही रीजन लिख देंगे कि मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ 3√3 माइनस 4। ओके, तो फिर इसको जब सॉल्व करेंगे क्या आ रहा है, a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बाय 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, कुछ इस तरह का आ गया हमारा आंसर। ओके, तो फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। फिर क्या आ जाएगा, इसे जब सॉल्व करेंगे आगे, तो फिर आ गया ये a² माइनस बी, a² प्लस b² माइनस 2ab, ये आएगा रिजल्ट इसका। करते हैं सिंप्लीफाई, a² मतलब 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू 4, कुछ इस तरह से आ गया। और नीचे क्या आएगा, 3√3 का होल स्क्वायर मतलब हो जा रहा है 9 3 जा 27 माइनस 16, इस तरह से आ गया। ओके, अब फर्दर जब सॉल्व करेंगे ये क्या आ जाएगा, 27 प्लस 4 4 जा 16 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24√3 बाय 16 माइनस हो गया 27 से, मतलब रहा 11, तो कुछ इस तरह से हमारा आंसर आया। अब इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, ये दोनों का ऐड कर दिए, तो फिर आ गया 43 माइनस 24√3 बाय 11, तो ये हो गया अपना आंसर। इस तरह से हम लोग आगे के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। ओके, देखते हैं एक एक करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए, और जहां समझ में नहीं आए तो कमेंट करना, ठीक है। और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना, और थोड़ा पेशेंस के साथ देखो, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, और स्किप मत करना, फिर स्टेप समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलो, तो ये रहा फिफ्थ प्रॉब्लम, इसमें दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, और नीचे दिया हुआ है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। चलो मूव करते हैं आंसर की ओर। तो इसका पहले तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, किसका कितना वैल्यू होगा, अपना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखेंगे और उसमें से सिंपली वैल्यूज को एक एक करके उठा के डाल देंगे। चलो फिर मूव करते हैं। cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री मतलब sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री मतलब हाफ, तो ये हो गया 5 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री। sec 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, sec 0 डिग्री 1, sec 30 डिग्री 2√3, तो फिर 2√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री मतलब 1 बाय, नीचे क्या आएगा sin स्क्वायर 30 डिग्री मतलब हाफ प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री मतलब √3/2 का स्क्वायर। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देख के पुट करना, अगर वैल्यू थोड़ा सा भी गलत हो गया तो फिर पूरा मैथ्स रॉन्ग हो जाएगा, पूरा प्रॉब्लम का एकदम सत्यानाश हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से करो।
टाइम लेके करो। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो गया 1/4, स्क्वायर से जब निकालेंगे तो ये हो गया 5/4 प्लस ये हो गया 4/3 और यहाँ पे फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16/3 -1, ठीक है, ये यहाँ तक हो गया और नीचे हो गया 1/4, ओके, प्लस √3/2 का स्क्वायर मतलब 3/4। ये हमारा यहाँ तक हो गया। यहाँ तक सबको समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। अच्छे से देख लो एक बार। पहले तो हमने वैल्यूज पुट कर दिया, फिर हमने वैल्यूज को सिंपली बाहर निकाला ब्रैकेट से, स्क्वायर्स वगैरह तोड़ के, फिर आगे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे सिंपली यहाँ पे एलसीएम वगैरह का जो सिस्टम है उसी तरह से करते हैं। 4 3 12, 12 एलसीएम आ गया। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 से 12 को 3, 5 3 15 प्लस 16 के साथ 3 से 4, 16 4 जा 64 माइनस यहाँ पे 12, ओके। तो ये हमारा हो गया यहाँ तक। और नीचे का क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 4 और ये भी हो गया 1 + 3 दैट इज 4, 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। तो नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे आके सीमित हो गया। अब फर्दर मूव करते हैं थोड़ा और आगे, तो हो गया 15 और 64 को ऐड कर देंगे तो हो गया हमारा 79 -12/12। आगे और मूव करेंगे तो फिर 79 से 12 को जब माइनस करेंगे तो 79 से 12 माइनस करने के बाद आ गया 67 हमारा वैल्यू आ गया 12। तो 67/12 ये हो गया हमारा प्रॉब्लम का एकमात्र आंसर, ओके। तो इस तरह से हम लोग फिफ्थ प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिए। आगे भी हम लोग प्रॉब्लम सारे सॉल्व करते जाएंगे और अच्छे से समझ लेना। जहां पे डाउट होगा वहां पे बताना। सिंपल प्रॉब्लम है, कोई झमेला का नहीं है, जस्ट वैल्यूज पुट करना है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देख के और बस फिर सॉल्व कर देना है, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते आए हैं प्रीवियस चैप्टर्स में, ओके। तो फिर यहाँ तक हो गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा स्किप करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो हमारा प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है, 2 tan 30 डिग्री है प्लस बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, ओके। तो tan का वैल्यू हमें तो निकालना पता है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देख के पता कर लिया होगा अभी तक। तो 1/√3 है हमारा tan 30 डिग्री का वैल्यू। तो सिंपली वैल्यू को पुट करना है और इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, बस। देख लो एक बार, यहाँ पे 2 × tan 30 डिग्री का वैल्यू हमारा 1/√3 हो गया बाय 1 + 1/√3, ये हो गया हमारा इक्वेशन। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2/√3 आ गया और नीचे क्या आ गया, √3 + 1/√3, यहां तक आ गया, ओके। तो फिर अब इसे घुमाएंगे जब, तो फिर क्या हो जाएगा, ओ सॉरी, इसमें तो स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो ये स्क्वायर होगा, सॉरी ग्रेट मिस्टेक। तो 1 + 1/3 ये यहां तक हो गया, ओके। एकदम सॉरी, गलती हो गया। फिर फर्दर मूव करेंगे 2√3, ओके। ये हो गया 2√3, ऊपर का नीचे आ गया, मल्टीप्लाइड बाय ये हो गया हमारा 3/4, ये हो गया हमारा यहां तक का प्रॉब्लम का वैल्यू, ओके। तो फिर हम लोग जब मूव करेंगे तो फिर ये आ जाएगा 3 2 6/4√3, ये हो गया हमारा वैल्यू, ओके। अब देख लो, अच्छे से समझ लो ये कहाँ तक आ गया। तो फिर इसे अब सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो, तो 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 × √3 × √3, ओके। और नीचे हमारा 4√3, ओके। तो एक √3 कट गया, यहाँ से एक 2 कट गया, ओके। तो फिर अच्छे से समझ लो, 6 को हम लोग लिखे 2 × 3 लिख सकते हैं और 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 × √3। एक √3 कट गया, एक 2 कट गया,
तो फिर नीचे बचा क्या, खाली 2, ऊपर बचा √3। तो फिर हमारा वैल्यू क्या आया, √3/2। ये किसका ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू होता है, एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देख लो अच्छे से, फिर समझ में आ जाएगा। ये होता है √3/2 होता है, यहाँ पे जो दिया हुआ है उसमें से sin 60 डिग्री का। ओके, तो फिर इक्वल टू sin 60 डिग्री, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे आगे के प्रॉब्लम्स। ओके, अब 2 का भी झट से कर लेते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है, देख के पता चल रहा है tan 45 डिग्री, मतलब एकदम इजी होगा। ओके, तो 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, और ये हो गया 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। ओके, तो फिर हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। वैल्यूज देख लो क्या हो रहा है, 1 - tan 45 डिग्री 1 होता है, 1 का स्क्वायर, 1 + 1 का स्क्वायर। ओके, तो फिर हम लोग क्या कहाँ आ गए, 1 - 1/1 + 1 2। तो फिर हमारा कुछ ऐसा आ गया, 1 - 1 कट गया, 0 आ गया, 0/2। अब 2 से 0 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0। हेंस हमारा ऑप्शन कौन सा फॉलो हो रहा है, अगर 0 आ रहा है तो ये डी नंबर। तो फिर इस तरह से हम लोग आगे के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से बताना, और थोड़ा पेशेंसली क्लास करो। ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, अगर स्किप कर दोगे वीडियो, ये मैथ्स है, कोई ये नहीं है, हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से करो। ओके, तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सारे प्रॉब्लम्स इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। डायरेक्टली हम लोग मूव करते हैं 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है tan a + b = √3। ओके, ये दिया हुआ है, और दूसरा दिया है tan a - b = 1/√3। अब a + b का वैल्यूज कुछ 0 और 90 डिग्री के बीच में होगा बोला है, एंगल a और b को हमें फाइंड करना है। ओके, तो फिर हम लोग मूव करते हैं, सिंपली किस तरह से करना है हमें। तो फिर यहाँ पे हम लोग इक्वेशन को लिखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को गिवन से, लेट सिंस tan a + b = √3। √3 tan के ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आता होगा, एक बार देख लो चेक करके। tan शायद 60 डिग्री में होता है ना, तो फिर यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं tan a + b = tan 60 डिग्री। ओके, तो फिर tan हट गया, अपना बचा क्या, a + b = 60 डिग्री, ये हमारा बच गया इक्वेशन 1। ओके, इसी तरह से सिमिलरली थोड़ा सा ऐसे लिख देना, क्योंकि नंबर्स तो स्टेप में रहेगा ना, हर स्टेप में मार्किंग रहेगा। tan a - b = 1/√3, ये भी हमारा गिवन से आ रहा है, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं tan a - b = tan, ये भी देख लो tan के टेबल में आएगा tan 30 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो गया tan 30 डिग्री। तो फिर इसी तरह से tan कट गया, मतलब बचा a - b = 30 डिग्री, ये हो गया अपना दूसरा नंबर इक्वेशन। ओके, तो अब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग सिंपली ऐड करेंगे। ओके, सिंपली ऐड करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो फिर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं बाय एडिंग 1 and 2। ओके, सो विल ऐड नाउ, 1 and 2 को ऐड करते हैं। तो 1 and 2 को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये वाला लिखते हैं a + b + a - b = 60 डिग्री + 30 डिग्री, ये हो गया। अब हमारा b कट गया, तो फिर बचा क्या, 2a = 90 डिग्री, a = 90/2 दैट इज 45 डिग्री। तो a का वैल्यू आ गया हमारा 45 डिग्री। अब a को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ a in equation 1। okay, so putting the value of a in equation 1, so the result will be
45 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, देयरफॉर b विल बी 15 डिग्री। इस तरह से हमारा निकल गया एंगल a और b का वैल्यू। a का वैल्यू हो गया हमारा आंसर, एक हो गया 45 डिग्री और एक हो गया 15 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग बाकी के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। थोड़े पेशेंसली देखते रहना, हर एक प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे और जितना हो सके इजी तरीके से बताएंगे, ओके। और पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए थोड़े पेशेंस के साथ सुनना, ओके। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, बोला है कि जस्टिफाई करना है आंसर को, ट्रू है कि फॉल्स है। इसी तरह से कुछ और भी दिया हुआ है, एक कर देते हैं, बाकी अपना ट्राई करके देखना, इजी है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो एक नंबर का करके देखते हैं। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी, ये होता है, बता रहा है, ये क्या वाकई में होता है, ये हमें प्रूफ करना है, ओके। चलो कैसे प्रूफ करेंगे देख लो, कुछ सिंपल नियम है, इसके बेसिस पे हम लोग कर देंगे, ठीक है। चलो ए लेट ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ओके। तो मूव करते हैं, साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। ये हो गया हमारा सब, इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद ए और बी का वैल्यूज, फिर हम लोग सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे। इसको हम लोग कर देते हैं साइन 90 डिग्री, ओके। अभी इस ब्रैकेट का कोई फायदा नहीं है, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, ओके। तो ये हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन। अब इसमें हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं, साइन 30 डिग्री 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, इज इट रियली इक्वल टू साइन 30 डिग्री? तो इसे हम लोग देखते हैं, ये हो गया हमारा साइन 90 डिग्री का वैल्यू, कर देते हैं साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, ओके। अब यहाँ पे हो गया साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू है फॉर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, ओके। साइन 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए क्या होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू है हाफ और ये है √3/2, तो फिर हमारा वैल्यू आ रहा है √3/2, ओके। तो ये आ रहा है तो ये आ रहा है 1 प्लस √3/2, ओके। तो फिर इज इट इक्वल टू, ये नहीं हो रहा है, तो फिर हमें सिंपली बता देना है, द इक्वेशन जस्टिफाई करके बता देना है कि देयरफॉर साइन ए प्लस बी कांट बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, हेंस इट्स फॉल्स, ओके। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हमें आगे के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करना है, तो एक बार देख लेना, अच्छे से समझ लेना। देखो साइन का वैल्यू सिंपली हम लोगों ने लेट कर लिया, ए का वैल्यू 30 डिग्री और बी का वैल्यू 60 डिग्री, कुछ भी ले सकते हो। हमने सिंपली ए का वैल्यू 1 ले लिया, बी का वैल्यू 1 ले लिया, क्योंकि दोनों सेम नहीं होगा, यहाँ पे हमको बता दिया गया, ओके। अब ए और बी का वैल्यू जब हमने सॉल्व किया तो कुछ इस तरह से प्रॉब्लम का आंसर आया। पहले हमने 90 डिग्री कर लिया, 90 डिग्री का वैल्यू हमारा आया 1, और फिर दूसरा इक्वेशन दूसरे साइड को कर लिए, तो इसमें वैल्यू आ गया हमारा 1 प्लस √3/2 विच इज नॉट इक्वल टू 1, ओके। तो फिर ये हमारा फॉल्स हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करने से पहले ये तो हमारा हो गया एक्सरसाइज खत्म 8.2। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 8.3। 8.3 में हमारा कुछ प्रॉब्लम्स है, उसे सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बेसिक फॉर्मूलाज का पता होना चाहिए, तो अब हम लोग वो फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूलाज कुछ इस तरह से है,
साइन 90 डिग्री माइनस ए इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस ए। ओके, साइन जब भी 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा, मतलब कोई एक डिग्री दिया रहेगा, वो जब 90 डिग्री से माइनस करेंगे वो हमेशा कॉस में बदल जाएगा। ओके, उसी तरह से कॉस वाला हमेशा साइन में बदल जाएगा, और उस tan वाला हमेशा कॉट में बदल जाएगा, कॉट वाला tan में बदल जाएगा। इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। अब ये बेसिक फॉर्मूलाज है, इसे थोड़ा दिमाग में अच्छे से डाल लो। चलो, तो इसके बेसिस पे हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू करते हैं। अच्छे से देखना, क्लास थोड़ा लेंदी हो रहा है, पर धीरे धीरे पेशेंसली देखना मजा आएगा और क्लास को एंजॉय भी करोगे। 8.3 अब हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, मूव करते हैं, इसलिए 8.3 की तरफ मूव कर जाते हैं। ओके, तो फिर इसमें देख लो, वन नंबर क्वेश्चन का वो सब क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है 18 डिग्री बाय साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। तो फिर साइन 18 डिग्री को हम लोग ऐसे लिखते हैं, जैसा हमने फॉर्मूला में बताया, साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। ओके, बाय कॉस, देख लो अच्छे से समझ लो, कॉस 72 डिग्री। इस तरह से लिख दिए। इसे हम लोग फर्दर और मॉडिफाई करके क्या लिख सकते हैं, कॉस 72 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। हो गया, 72 है ये। ओके, तो फिर ये कैंसिल हो गया, मतलब वैल्यू आ गया 1। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखते हैं। tan और cot के फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब tan 90 डिग्री माइनस कोई एक डिग्री का फॉर्मूला होगा, cot दैट डिग्री। तो फिर ये हो गया tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री बाय cot 64 डिग्री। इसको फर्दर अगर लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे, cot 64 डिग्री बाय cot 64 डिग्री। ये भी कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आ गया 1। इस तरह से हम लोग आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, cos 48 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। फर्दर हम लोग लिखेंगे क्या, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ये कैंसिल हो गया। फिर से हमारा वैल्यू 1 माइनस 1 0 आ गया हमारा आंसर। ओके, तो फिर इसका वैल्यू आ गया 0। उसी तरह से सेक और कोसेक का भी वही होगा, माइनस करेंगे फिर वैल्यू आ जाएगा 0। इसको भी लिख सकते हैं, कोसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री, ठीक है, माइनस सेक 59 डिग्री। ओके, तो फिर इसे फिर से लिख सकते हैं, सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ये कैंसिल हो गया, फिर से वैल्यू आ गया 0। इस तरह से हम लोग इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। चलो, तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 8.1 का 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 में मूव करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ प्रूफ्स करने दिया हुआ है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है कि इज इक्वल टू 1 है। तो फिर हम लोग देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। तो tan 48 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे, tan 48 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, ठीक है, 1 नंबर का। उसके बाद हम लोग लिख दिए tan 23 डिग्री, ये लिख दिए जैसा है। उसके बाद लिख दिए थर्ड वैल्यू tan 42 डिग्री। उसके बाद हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan
90 डिग्री माइनस 23 डिग्री लिख सकते हैं। फर्दर मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारा, देख लो अच्छे से समझ लो। 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री मतलब हो गया कॉट 42 डिग्री, ओके। tan 23 डिग्री, उसके बाद आ गया tan 42 डिग्री, उसके बाद आ गया हमारा अगेन cot 23 डिग्री। ठीक है, देख लो अच्छे से, ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट। ये फॉर्मूला से आया, ये भी फॉर्मूला से आया, ओके। तो फिर अब cot 42 डिग्री और tan 42 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि cot है cos बाय साइन, ये साइन बाय cos है, कट जाएगा। उसी तरह से tan 23 डिग्री और cot 23 डिग्री कट जाएगा, तो सारे कट गए, मतलब आंसर आ गया 1। तो इस तरह से हमारा पहला वाला प्रूफ हो गया। अब दूसरे में क्या करना है, 2 नंबर में। 2 नंबर में अच्छे से देख लो, cos 38 डिग्री है, cos 52 डिग्री है, sin 38 डिग्री है, sin 52 डिग्री है, ओके। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको देखते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं, cos को cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, ओके। और दूसरे को लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, और उसके बाद माइनस देके साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री, ओके। अब इसे आगे जाएंगे, जब ये हो गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब हो गया cos 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब हो गया साइन थीटा मतलब साइन 52 डिग्री, और ये हो गया cos 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब साइन थीटा साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। तो कुछ इस तरह से आया हमारा आंसर, फाइनल रिजल्ट। अब ये दोनों सेम है तो ये कट गया, हेंस द रिजल्ट इज 0, हेंस ये प्रूफ हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 2 दोनों सॉल्व हो गया। देख लो अच्छे से समझ लो। 1 में हमने क्या किया, 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगाया सिंपली। इसमें इस एक्सरसाइज में पूरी तरह से इसी फॉर्मूला का यूज करना है, 90 डिग्री माइनस थीटा। हर एक क्वेश्चन में 90 डिग्री माइनस थीटा वाला इक्वेशन यूज होगा, ओके। चलो मूव करते हैं हम लोग फर्दर इस एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव कर, एक क्वेश्चन दिया हुआ है tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, ओके। तो इसमें बताया है 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू निकालना है हमें। 2a एक्यूट एंगल है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो हम लोग को एक्यूट एंगल है मतलब 90 डिग्री से छोटा है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan तो इक्वेशन लिखते हैं फ्रॉम गिवन, फ्रॉम गिवन से हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, ओके। ये हो गया हमारा गिवन से। और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि एक्यूट एंगल बता दिया है 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री माइनस एक्यूट एंगल है 90 डिग्री से छोटा है, तो फिर हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, tan को cot 90 डिग्री माइनस 2a। तो इसको हम लोग इजीली लिख सकते हैं cot, ओके, cot 90 डिग्री माइनस 2a, ठीक है। इसे tan में नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर tan में लिखेंगे तो उसका दूसरा पार्ट लिखना होगा, ओके। अगर cot में लिखेंगे तो इसी पार्ट को लिख सकते हैं, और दूसरा पार्ट हमें पता नहीं है। तो ये हो गया cot a माइनस 18 डिग्री, कुछ इस तरह का फाइनल इक्वेशन आया। फर्दर मूव करेंगे, cot कट गया तो बचा क्या, 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। डिग्रीज को एक तरफ लेके आ जाते हैं और एज को एक तरफ ले जाते हैं, तो ये हो गया 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस 2a। ये आ गया कुछ इस तरह का इक्वेशन।
आगे और मूव करेंगे तो क्या आ जा रहा है 90 108 डिग्री इज इक्वल टू 3a। ओके, फिर यहां से a का वैल्यू निकाल लेंगे। a इज इक्वल टू 108/3, तो ये डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 और 18 आ जा रहा है 36 डिग्री। तो फिर a का वैल्यू आ गया a इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ a बोला है, a का वैल्यू 36 डिग्री निकल गया। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो इस तरह से हम लोग ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अच्छे से समझ लो। सिंपली इक्वेशन दिया हुआ है tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। अब बता दिया है 2a इज एन एक्यूट एंगल, तो फिर नेचुरली ये होगा सिंपली 90 डिग्री माइनस 2a हो जाएगा। 90 डिग्री माइनस 2a, लेकिन इसको tan के फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि इसका सेकंड हाफ हमें नहीं पता है। ये बताया है एक्यूट एंगल, तो इसीलिए इसको कॉट के फॉर्म में लिख दिए। तो कॉट के फॉर्म में जब लिख दिए तो ये कॉट कट गया। अब सिंपली हमने एक इक्वेशन को सॉल्व करना था, बस हमने कर दिया। ये हो गया हमारा इक्वेशन सॉल्व है। हम अब दूसरे क्वेश्चन में पूछ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर, ये भी काफी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है tan a इज इक्वल टू कॉट b। अब क्या दिया हुआ है, प्रूफ करने बोला है a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो फिर गिवन से हम लोग लिख लेते हैं tan a इज इक्वल टू कॉट b। ये हो गया हमारा इक्वेशन से। अब इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं tan a इज इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस b, क्योंकि कॉट को हमने tan में चेंज कर दिया तो ये नेचुरली 90 डिग्री माइनस b हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द थीटा फॉर्मूला। ठीक है, सिंस tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ओके, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हमें ये वैल्यू मिल गया। अब ये tan कट गया तो बचा क्या, a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी। तो फिर हमारा क्या होगा, b इधर आ गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूफ्ड। ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, तो इस तरह से हमें आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन में कुछ नहीं रहेगा, खाली ऐसे दिया रहेगा कि बहुत कुछ करना है, बट देखो 3 लाइन में प्रूव हो गया। ठीक है, तो एक इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है, इजी नंबर से। चलो मूव करते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। पेशेंसली देखना, क्लास काफी लेंदी हो गया है, थोड़ा और देर करेंगे तो फिर 8.3 खत्म हो जाएगा। 8.4 को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 के तरह एक्यूट एंगल बता दिया है। देख लो, इफ सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, तो फिर 4a इज एन एक्यूट एंगल। 4a एक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री माइनस कर सकते हैं इसमें। तो फिर इसीलिए बताया है कि एक्यूट एंगल है। तो इसमें पहले क्या कर लेना है, फ्रॉम गिवन सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सेक 90 डिग्री, ठीक है, माइनस 4a, सॉरी सेक नहीं कोसेक, क्योंकि ये सेक में ऑलरेडी दिया हुआ है, इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। रीजन दे देंगे यहां पे, सिंस कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a, सिंस कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ओके, फिर और इसका रिवर्स भी देख सकते हैं। ठीक है, सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ओवरऑल द मैटर इज सेम। चलो फिर मूव करते हैं इसके और। अब कोसेक कोसेक कट गया, सिंपल एकदम इक्वेशन है। अब यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे। 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a प्लस 20 डिग्री। आगे सॉल्व करेंगे, a को एक साइड में लेके आ जाते हैं और डिग्रीज को एक साइड में, तो a को इधर लेके आ गए। 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 4a एंड a इज 5a, और 110 डिग्री इज इक्वल टू 5a। इसको सिंप्लीफाई करेंगे
तो क्या होगा हमारा आंसर, ए को काटेंगे 22 डिग्री आएगा। तो फिर ए इज इक्वल टू 110/5 दैट इज इक्वल टू 22। तो ये 22 हो गया हमारा ए का वैल्यू। तो हमें यहाँ पे निकालने क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हेंस ए ये है हमारा आंसर। तो इस तरह से हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ओके, क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं है, बार बार मैं बोल रहा हूं, ठीक है। जस्ट एक स्टेप 2 स्टेप फॉलो करना है, दिमाग थोड़ा सा यूज करना है और गिवन फॉर्मूलाज को यूज करना है, बस क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं रहता है, और थोड़ा पेशेंसली देखो, स्टेप स्किप मत करना। एक भी स्टेप स्किप करोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर मजा भी नहीं आएगा और याद करना पड़ेगा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें इसमें एक सिंपल प्रूफ करने दिया है, बताया है कि ए बी सी 3 इंटीरियर एंगल है ऑफ ए ट्राइंगल। ओके, ए बी सी, उसमें साइन ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस 1/a, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। और सॉरी a/2 ये हमें प्रूफ करना है। तो फिर हम लोग प्रूफ करना चालू करते हैं यहाँ पे। ओके, चलो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो। पहले तो हम लिख लेंगे इंस ए बी सी इज ए ट्राइंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया। ये हमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल से पता होता है कि 3 एंगल्स का सम होता है 90 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। अब देखो, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है बी और सी एक तरफ है, तो फिर बी और सी को इधर रखते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए, ठीक है। अब दोनों को 2 से एक बार डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो जब डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, एंगल बी प्लस एंगल सी बाय 2 इज इक्वल टू, ये हो गया 90 डिग्री माइनस ए बाय 2। ओके, फिर हम लोग यहां पे एडिंग साइन इन बोथ साइड, साइन थीटा ऐड कर दिया बोथ साइड में। फिर यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, अच्छे से देखो, समझ लेना, हर एक स्टेप को समझना, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगा। ओके, साइन को ऐड करते हैं, तो फिर यहां पे लिख दिए साइन बी प्लस सी बाई 2, एंगल साइन हट गया क्योंकि साइन का एंगल तो साइन को, साइन रिप्रेजेंट करता है एंगल को, इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। ओके, ये हो गया हमारा फॉर्म। फर्दर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2, ये हो गया हमारा। यहाँ पे सिंस रीजन दे देना है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, समझ गए हो, उम्मीद करते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन है, सिंपल प्रूफ करना है, कुछ झमेला नहीं है। ठीक है, देख लो अच्छे से, फिर से एक बार देख लो। ट्राइंगल में तीनों को ऐड, 3 एंगल सम प्रॉपर्टी से a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। अब एंगल यहाँ पे b और c को एक तरफ रखा है, इसीलिए b और c को एक तरफ कर दिए, a को एक तरफ कर दिए। ठीक है, फर्दर दोनों साइड को 2 से डिवाइड किए, दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दिए, तो ये फॉर्म आ गया, 1/, का फॉर्म आ गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, अब साइन को दोनों साइड में इंक्लूड कर दिए। साइन को जैसे ही इंक्लूड किए, एंगल साइन हट गया, क्योंकि साइन भी एंगल को रिप्रेजेंट करता है, साइन थीटा। तो फिर साइन b प्लस सी बाई 2 हो गया, और साइन 90 डिग्री माइनस ए। अब यहाँ पे होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये होता है हमारा फॉर्मूला से आता है। तो फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमारा ये हो गया प्रूफ। ठीक है, इस तरह से हम लोग आगे भी एग्जाम्पल्स को ट्राई करेंगे, क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे और देखेंगे कि कहाँ तक होता है। ठीक है, और एक नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7, उसे कर लेते हैं, फिर
यहाँ पे आज का क्लास स्टॉप कर देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग 8.4 को फुल्ली कंप्लीट करेंगे। ओके, 8.4 में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनका हमें मतलब प्रूफ करना होता है, तो फिर उसमें टाइम लग जाएगा, इसीलिए मे भी 2 क्लास भी लग सकता है। तो फिर 8.3 को करके आज क्लोज कर देंगे। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कुछ खास नहीं दिया हुआ है। देखो, एक बड़े टर्म में इक्वेशन दिया हुआ है, बोला है कि साइन 67 डिग्री दिया हुआ है और कॉस 75 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। बोला है इन्हें 0 से 45 डिग्री के बीच में रिप्रेजेंट करना है। कुछ नहीं करना है, बस सिंपली इसको देख लो क्या करना है। गिवन से हमें क्या मिल रहा है, अच्छे से देख लो। हाँ, गिवन से हमें क्या मिल रहा है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, ये हमें गिवन से आ रहा है, ठीक है। अब इसे हम लोग को करना क्या है, 0 से 45 डिग्री के बीच में लाके छोड़ देना है। ओके, ठीक है। तो 0 से 45 डिग्री के बीच में कैसे लाएंगे, तो इसे लिखना है साइन 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। 67 डिग्री का क्या होगा, 23 डिग्री, 23 डिग्री। ओके, प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री इक्वल टू 75 डिग्री आ जा रहा है, देखो अच्छे से। तो फिर यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, दैट मीन्स कॉस 23 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री माइनस 15 थीटा, मतलब हो गया ये, सॉरी, कॉस 90 माइनस थीटा मतलब हो गया साइन थीटा। इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे दे देना है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक पूरा एक्सरसाइज क्लियर हो गया होगा। अगर क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर मैथ समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताना, अगर नहीं भी आ रहा है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। चलो बाय।